हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 बोला है हमारा, एनालाइज द गिवन ग्राफ ड्रोन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, तो हमारा ग्राफ किसी बीच में, ग्राफ हमारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में और वर्सेस टाइम, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ क्या जाएगा, ग्राफ में यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इधर हमारा ये टाइम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये दो पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी। हमें इसका आंसर बताने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ए में बोला है हमसे प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब होता है जब हम ग्राफ में आपको कहीं भी दिया हो। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा जीरो है, जीरो से हमारा ये यहाँ तक जा रहा है, जीरो से हमारा ये यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारी यहाँ पर बढ़ी है। क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ी है। ठीक है, इधर क्या है, इधर हमारा टाइम बढ़ा है, इधर हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ी है, इधर हमारा टाइम बढ़ा है। ठीक है, तो हमारा ये जो हमारा ग्राफ आ रहा है, देख पा रहे होंगे हमारा लीनियर नहीं आ रहा बिल्कुल। जो हमारा यहाँ पर ये ग्राफ आ रहा है, जो हमारे यहाँ पर ये ग्राफ जो आ रहा है बिल्कुल हमारे यहाँ पर लीनियर नहीं आ रहा है, हमारा थोड़ा कर्व सा ग्राफ आ रहा है। ठीक है, कैसे ग्राफ आ रहा है हमारा, कर्व सा ग्राफ आ रहा है। आपको पता है जहाँ पे हमारा कर्व ग्राफ है वहां पर आपको सिंपली आपको समझ जाना है कि वहां पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जहां पर हमारा कर्व ग्राफ है वहां पर आपको समझ जाना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर यहाँ पर ये हमारे बिल्कुल लीनियर होता है, हमारा ग्राफ आ रहा है, हमारी लाइन आ रही है मतलब ऊपर से, अगर हमारी बिल्कुल ये लीनियर होती तो यहाँ पर होता है हमारा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हमारी लीनियर है नहीं, तो क्या है, ये हमारी कर्व है। कर्व का मतलब क्या हो जाएगा, कर्व का मतलब हो जाएगा ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें आप मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये कहाँ से जा रहा है, जीरो से हमारा 1.6 तक जा रहा है। ठीक है, और दूसरा ये अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा 0.8 क्या है, यहाँ पर हमारा 0.8 0.4 मतलब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा 0.2 से ये जा रहा है हमारा 0.4 तक। ठीक है, दूसरा जा रहा है हमारा 0.4 से 0.8 तक। ठीक है, हमारा 0 पॉइंट मतलब यहाँ से हमारा 10 मिनट लग रहा है, 0 पॉइंट जब हमारे 8 तक जा रहा है, 0 से हमारा 0.8 तक जा रहा है जो हमारा 10 मिनट लग रहा है। ठीक है, और जब हमारा 0 से 0.4 जा रहा है जब भी हमारा 10 मिनट लग रहा है, जब हमारा 0 से 0.2 तक जा रहा है जब भी हमारा 10 मिनट लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है और 10 मिनट लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो हमारी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन विल चेंज। कंसंट्रेशन तो हमारी चेंज हो रही है बट लेकिन दे डू नॉट, लेकिन वो जो है हमारी वो डिपेंड नहीं कर रही है, दे डू नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम। ये हमारी डिपेंड नहीं कर रही है किसके ऊपर, टाइम, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, ये हमारी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। हमारी कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही है, क्या हो रही है, हमारी कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही है लेकिन ये जो है हमारी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, हमारी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब हमारी यहाँ पर कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही है लेकिन हमारी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, जब हमारी कंसंट्रेशन चेंज होती है और हमारी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है तो वहाँ पर भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आप समझ गए होंगे, मैंने आपको यहाँ पर दो बता दी। एक तो हमारा ग्राफ जो यहाँ पर कर्व है, इसी वजह से हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा हमारा ये हो गया रीजन इसका, एक कंसिडरेशन तो चेंज हो रही है लेकिन हमारा वो डिपेंड नहीं कर रही है इसके ऊपर टाइम का, और इसी वजह से हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आगे तुम्हारा बीबार्ड क्या बोला, बीबार्ड हमसे बोल रहा है थ्योरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू जीरो आफ्टर इनफिनिट टाइम। क्या बोला है हमसे बोल रहा है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी जीरो तक। कब, आफ्टर इन्फिनाइट टाइम, जब हम इन्फिनाइट टाइम पर उसको लगा देंगे हमारी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हमारी जीरो हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि हमारी होगी या नहीं होगी। ठीक है, और क्यों होगी या क्यों नहीं होगी। ठीक है, तो आते हैं सोल्यूशन में सोल्यूशन में लिखा हुआ है नो, तुम्हारी कंसंट्रेशन है किसी रिएक्टेंट की हमारी जीरो तक रिड्यूस नहीं होगी आफ्टर इन्फिनाइट डाइल्यूशन फर्क। ठीक है, क्यों, क्योंकि नो बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैन नेवर बिकम जीरो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि जो हमारी क्योंकि जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो हमारी कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है हमारी कभी भी जीरो नहीं होगी, नेवर बिकम्स जीरो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके अंदर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। कहने का मतलब ये हो जाएगा जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो हमारी कभी भी जीरो नहीं होगी, किसके अंदर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, क्योंकि जो हमारे ग्राफ है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, थैंक यू।